के तमाम जनताओं को ठगने का। सरकार की मदद हुई तो हम और आगे काम करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास फाइनेंशियल कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। जो है हम लोग का लगातार धरना का 19वां दिन जारी है और सरकार 4 साल अपनी कार्यकाल और कार्यकलापों की आज थपथपा रही है। वहीं जनता त्रस्त है अपनी मांगों को लेकर के और कई ऐसे संगठन हैं जो लगातार धरने पर बैठ करके अपनी मांग मान रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी तरह से उनसे वार्ता और न ही उनकी मांगों पर सुनवाई की है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर के हर घर में जा रही है, लेकिन बेरोजगारी और जितनी समस्या है वो सरकार के घर के सामने बैठ करके उनको ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उस कड़ाके की ठंड में जो सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए वो धरने पर बैठे लोगों की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता सामने आई है और कंबल को लेकर के उनको कुछ समस्याओं का समाधान के लिए उपस्थित में जाने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से कार्यक्रम और कंबल बांट करके लोगों को मदद करते हैं। पूछते हैं कि इस तरीके के मन में कैसे आया कि विकलांगों को सपोर्ट किया जाए, सहयोग किया जाए, क्योंकि वो भी एक निःशक्त है, अपने से कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो जिस काम को सरकार को करनी चाहिए वो काम आप कर रहे हैं, कैसा लगता है? कि हम लोग कर तो हम लोग को बहुत खुशी मिल रही है। जहाँ तक देख रहे हैं तो सरकार बहुत सी चीज़ें सरकार पहुँचती भी नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, कर रही है, बट सरकार को उनकी बातें पहुँच नहीं पाती। हो सकता है हमारे माध्यम से, हमारे देश के माध्यम से, जो हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा है उसके माध्यम से सरकार तक सब कुछ पहुँचे और सरकार और भी ज़्यादा कुछ कर सके इन लोगों के लिए। आज कंबल बांट रहे हैं, जो सरकार को ठंड में व्यवस्था करनी चाहिए वो सामाजिक कार्यकर्ता और लोग व्यवस्था कर रहे हैं। क्या कहीं कहीं कार्य शैली में दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कार्यशैली में देखिए हम लोग एक ग्रुप इसलिए बनाए हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सरकार का लाभ नहीं ले सकते हैं। हम लोग रोड में देखते हैं बहुत से लोगों को कि हाथ ठंड से ठिठुर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा। तो हम लोग एक ग्रुप अपना बनाए हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसके माध्यम से हम लोग ऐसे लोगों को मदद कर सकें। तो हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है कि चलो जो सरकार का लाभ नहीं ले सके हम लोग उन लोगों को लाभ देके और अपना कुछ अच्छा कर सके। विकलांगों की और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, क्या आपकी संस्था उन लोगों को मदद कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आगे के लिए और भी कुछ करेंगे ऐसे लोगों के लिए, विकलांगों के लिए। क्या और भी बूढ़े हैं, बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं, बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चे जो बाल मजदूरी करने लगते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग पढ़ाई का भी व्यवस्था करेंगे और विकलांगों के लिए भी सब कुछ करेंगे। और हम लोग के ग्रुप बहुत कुछ सोच रही है और आगे हम लोग बहुत अच्छा भी काम करेंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए, हम लोगों को भी मीडिया का भी बहुत ज़्यादा सहयोग इस पर रहता है। हम मीडिया हम लोग को साथ रहे और हम लोग। मेरा नाम रजनी वर्मन हुआ, मैं हम अपने सामाजिक कार्यकर्ता का दिल की बात सामने खुल करके आई है कि विकलांगों को हमेशा सपोर्ट, सहयोग और उनको सुरक्षित करनी चाहिए, क्योंकि सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन उनको धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। उनको लेकर के धरना पर पहुंचते हैं और धरना के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं और अपनी मांग रखते हैं। लेकिन आज 21 दिन लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की मांगें नहीं पूछ पा रही है। उसी में आप अभी सुने इनको कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है लेकिन उनके तक नहीं पहुंच पा रही है। इस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता पहुंच करके उनको ये आश्वासन और इनकी सुविधाओं का ख्याल रखती है। लगातार हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ। सरकार 4 साल का अपने कार्यों को बेमिसाल बता रही है, लेकिन आप विकलांग हैं और उनके द्वार पर मांगने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक सरकार आपसे वार्ता तक नहीं की है। कैसे देखते हैं इस 4 साल को? सरकार 4 साल बेमिसाल जिस तरह से अपनी आपको आने की काम कर रही है, आप समझ सकते हैं कि झारखंड के विकलांग जन ही नहीं, झारखंड के तमाम जनताओं को ठगने का काम कर रही है। सरकार इससे पहले इस कार्यक्रम को जो अपने ये साल जो सरकार बने 4था साल को बरसी मना रही है, आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है पूरे राज्य में आप
आज ही आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम के बाद जो है 4 साल बेमिसाल का जो बरसी मना रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जब आपके द्वारा आपकी सरकार जब चल रही थी पूरे राज्य में, तो झारखंड के विकलांगजन यहाँ पे बैठे हुए थे सरकार के द्वार पे, उनको दिखाई नहीं दिया। पूरे झारखंड के विकलांगजन आज बैठे हुए हैं धरने पे, तो 4 साल बेमिसाल कैसा बेमिसाल है? 4 साल हताश निराश, जनता उदास है। विकलांगजनों पे लाठियाँ चार्ज हुई पिछले साल, 3 साल भी धमकियाँ दी गई, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी प्रकार का नहीं। आज हमको 4 साल बेमिसाल किया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ पे, आज हम लोगों के समर्थन में भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक सेवा के लोग आए हुए हैं, हमारे दीदी लोग। आज मुझे लगता है कि अब मेरा जो है धरना जो है वो सफल होने वाला है। ये सफल होने वाला है क्योंकि जब जन मुद्दा जब बन जाता है कोई भी आंदोलन का, तो समझ लीजिए कि सफल होता है। मेरा इससे लगता है कि अब हमारा जो आंदोलन है वो जन मुद्दा बनने वाला है, और जब जन मुद्दा बनेगा तो सफल होना ही होना है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सरकार को चाहिए कि धरना प्रदर्शन में सुविधा मुहैया कराए, अलाव की व्यवस्था करे और उनके ठंड से बचने की व्यवस्था किया जाए। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता आपको कंबल दे करके प्रोत्साहित कर रही है कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़े रहें, डटे रहें। कैसे देखते हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं की कार्यकुशैली को? ये सामाजिक कार्यकर्ताओं का ही देन है कि आज तक हम लोग इन्हीं लोगों का हिम्मत बढ़ाए हैं, हमारे दीदी लोग, हमारे भैया लोग, कि आज हम लोग 28 दिन तक का 29वां दिन तक का धरना को सफल बनाने में सक्षम हैं। भूखे प्यासे ठंडे बारिश में बैठे हुए हैं। ये आज समाज नहीं होता तो शायद हम लोग इतने दिन तक नहीं बैठे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कि हम लोग आप ही के राज्य के, आप हमारे मुखिया हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, हम आप ही के बच्चे हैं, हम आप ही के भाई हैं, हम आप ही के बहन हैं, हम लोग सब आप ही के हैं, कोई बाहरी नहीं है। और आप जो बोले थे कि हम झारखंडी के लोग झारखंडी के लिए हैं, हम मिट्टी के हैं, तो हम लोग मिट्टी का नेता देख करके आपको बनाते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस मिट्टी में इस तरह का पिलुआ लगा हुआ है, ये पूरे मिट्टी को, पूरे फसल को खराब करने का काम कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी आने वाला विधानसभा चुनाव में आपको पूरे इस फसल को, जिस तरह आपको जनता को खराब करे, उस तरह आपको पूरे झारखंड से बाइकआउट करते हुए आपको यहाँ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार कुशवाहा, झारखंड विकास आंदोलन संघ के प्रदेश संयोजक। जो व्यवस्था विकलांगों के लिए या अन्य प्रदर्शनकारियों के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, वो आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सरकार के कार्यों को? सरकार तो सर अपनी सुनती है, अगर विकलांगों की सुनती तो ये धरना प्रदर्शन होता ही नहीं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ठंड में ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन लोग अभी देख रहे हैं कि इन लोग परेशानी में है, हम लोगों तक ये बात पहुँची, तो हम लोग यहाँ पे कंबल वितरण के लिए आए हुए हैं और कोशिश यही रहेगी कि और भी लोगों तक मदद पहुँचाएंगे। आप लोगों की कार्य पूर्ण रूपेण सराहनीय है। आवश्यकताओं की जो होती है आवश्यकता, उनको आप लोग मदद करते हैं। कैसा लगता है इस तरह का कार्य को सफल बनाने में? तो बहुत खुशी होती है और सबसे बड़ी खुशी है कि आप जब दूसरों के चेहरे पे मुस्कान देखते हैं तो उससे बड़ी खुशी और कुछ हो ही नहीं सकती। कब से कर रहे हैं ये सब? ये हम लोग 2-3 साल से अभी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे इसमें, ताकि वो लोग भी जागरूक हो और ऐसे लोगों तक मदद पहुँचाएं। सामाजिक कार्य सबकी बस की बात नहीं होती। कैसे मन में आया कि आप भी लोगों की सहायता करें? वैसे तो मैं भी एक सिंगल पेरेंट हूँ, तो जिस तरह से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, इस तरह से जुड़कर अगर किसी की मदद की जाए जो हम लोग से ज़्यादा ज़रूरतमंद है, तो फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना जुड़ा जाए एनजीओ से। फिर हम लोगों ने ये एनजीओ ज्वाइन किया, जिससे हम लोग सोशल वर्क करते हैं। हर साल जैसे कपड़ा हुआ, ठंड में कंबल वगैरह हुए, कभी कभी खाने का भी हम लोग व्यवस्था करवा देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी एक और भी ब्लड का भी हम लोग शुरू किए हैं, ब्लड ग्रुप का, जो हमारे लोग अभी जुड़े हुए हैं। जैसे आपातकालीन में किसी को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो उन तक अगर हमारे तक बात पहुंचती है तो हम लोग तुरंत उन पर कार्रवाई करते हैं, पहुंचते हैं वहाँ पे और ब्लड वगैरह का सारा इंतज़ाम करवाते हैं। आज विकलांगों की कंबल देख करके
कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है सर, क्योंकि वो लोग खुश है और दूसरों को खुशी देने से अपनी भी एक खुशी होती है कि चलो अगला खुश है तो हम भी खुश हैं। क्योंकि आप मदद कीजिएगा तो आपके अंदर खुद ही एहसास होगा कि हम किसी की अगर मदद कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर किसी को ये सौभाग्य नहीं होता कि दूसरे की मदद कर सके। परिचय दीजिए, बहुत कम लोग आते हैं। परिचय दीजिए, परिचय दीजिए। मैं ICDC के जिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष रांची से। जो काम सरकार को करनी चाहिए वो काम आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है सहायता करके? सहायता करके जो सुकून और खुशी मिलती है वो दुनिया में किसी चीज़ से नहीं मिलती। और ये जो हम एक लोगों की सहायता करते हैं, ऊपर वाला हमारा घर भर देता है। और मुझे जब जानकारी मिली कि यहाँ विकलांग लोग ऐसे बारिश में आकर के इस तरह का धरना पे बैठने की सरकार से मांग कर रहे हैं, देखिए मैं किसी भी सरकार को दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन सरकार का जो है इनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दिन के माध्यम से, कि विकलांग कहाँ जाएंगे? न ये खड़े हो सकते हैं, न ये धरना पे लाठी भांज सकते हैं। कल आए थे तो इनके लिए कुछ करिए। हमारे पास तो हाथ पैर है भगवान का दिया हुआ, हम कुछ भी करके खा लेंगे, लेकिन इनके लिए कुछ भी अगर कर सके सरकार, जो इनकी मांग है कि गलत मांग है, ये जरूर हम इन लोग को मांग पूरा कर रहे हैं। 2019 में चुनाव हो रहा था, सरकार को तो कहा था विकलांग लोग 2500 बढ़ा देंगे और जिला कार्ड भी बना देंगे और विकलांग लोग के 2500 देंगे। 3.5 लाख लोग कहा था देने के लिए, ये आज तक सरकार नहीं की है, उसी खातिर हमने मांग पूरा करने आए हैं। काम मांग रहे हैं अभी क्या मांग रहे हैं? अभी पेंशन मांग रहे हैं और 2500 रुपया और 35 किलो राशन। नाम बता। मेरा नाम तौकीर आलम। आज विकलांगों के लिए कंबल बांट रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये विकलांग लोग जो अपना रोजी रोजगार नहीं चला पाते हैं, उनके बीच हमने कंबल बांटा है। आज हमको बहुत खुशी है और भी ज़्यादा खुशी होगी इन लोगों की मांग पूरी हो जाए और खुशी खुशी अपने घर जाएँ, तब और भी हमें और अच्छा लगेगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीष कुमार है, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड।